अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मुख्तसर सी एक छोटी सी बात कहकर चला जाऊंगा और एक वीडियो है, देखने लेना ज़रूर, शुरू पूरी वीडियो देखना उसके बाद। और जो शुरू में वीडियो आपने देखी होगी उसका शॉर्ट है, लेकिन बीच में जो चलेगी वो वीडियो पूरी देखना। ये लड़की है, अजीब माहौल है इसका, जहाँ कहीं देखो तो हमेशा गू खाने की बात और वही एक नारा, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। और इसको हमेशा चीखता हुआ ज़रूर देखा गया होगा तुमने, इसको चीखता ज़रूर देखा गया होगा तुमने। इसकी ऐसा लगता है कि मतलब मुसलमानों से इससे ज़्यादा गहरा संबंध है, मुसलमानों से इसका ज़्यादा ही कुछ गहरा संबंध है, इसलिए ज़्यादा बोलती रहती है। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ, या तो ये मुसलमान से पैदा है या फिर इसके घर वालों ने इसको उठाया है, इसलिए ज़्यादा बोल रही है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वो ही भूंकता है जो मुसलमान से ही, कि जाहिर है कि जो शख्स सोशल मीडिया पे भूंजता है वो ज़रूर मुसलमानों से पुराना ताल्लुक ही होगा इन लोगों का। वरना मुसलमान और हिंदू कितने रह रहे हैं हिंदुस्तान में, हर जगह चले जाओ भाईचारा रह रहा है। लेकिन जाहिर है कुछ लोग हैं जो मुसलमानों से जलते हैं और कुछ लोग हैं मुसलमानों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, खाते पीते शादी ब्याह सब में जाते हैं, उनके करीबी पहचान रहती है। आप खाना पीना जाना उठना बैठना सब चीज़ सही रहता है। जो मिलकर रहते हैं उनसे जलने वाले कौन होते हैं? मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। कोई रीज़न इसमें ये नहीं है। अगर जहाँ भाईचारा ज़रूर होगा तो वहाँ पर जलने वाले भी उनके होंगे। जहाँ मुसलमान और हिंदू का भाईचारा होगा वहाँ जलने वाले भी पैदा होंगे। अगर दो खानदान मिलते हैं तो तीसरे में ज़रूर आग लगाने वाला कोई ना कोई होता है। वो जाहिर इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा मैं। अभी जो वीडियो चलेगी उस पर पूरा ज़रूर देखना, उसके बाद हम बात करते हैं। कौन खड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू के समर्थन में एक हिंदू खड़ा नहीं होगा। यूपी में एक ही बयान चलता, जिनको बोली से समझ आएगा बोली से समझाएंगे, और जिनको गोली से समझ आएगा गोली से समझाएंगे, और जिनकी गाड़ी पलटवानी रहेगी उनका गाड़ी भी पलटवाएंगे। नहीं, धर्म के नाम पे नहीं। एक बात साफ है, अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। फिर गद्दारों का तो पता नहीं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को जरूर बुरा लगा था के लिए। और अभी 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया, उस पर मैडम की क्या राय है? बिल्कुल, मैं अपना राय बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। हमारे समर्थन में कौन खड़ा होता है भाई? एक बिल्किश बानो की बात आई तो आपने तुरंत मामला घुमा दिया। एक मिनट, रही बात हाथरस की, तो वहाँ का बात क्या था वो सच्चाई सबको पता है। और देश में उस वक्त राजनीतिक माहौल खराब किस लेवल पे किया जा रहा था आपको भी पता है, हमको भी पता है। भाजपा विधायक जो जेल में सड़ रहा है वो भी हिंदू था और बहन भी हिंदू थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय कौन सा विधायक था चाचा? अरे भाजपा का विधायक। ये अभी जो बीच में बहुत विवादित हुआ था, जिस लड़की के पूरे परिवार को उसने मरवाने की कोशिश की, विधायक जो भाजपा का था, गलत बोल रहे हो, एक थे कुलदीप सेंगर, लेकिन वो हाथरस के नहीं थे, हाथरस के नहीं थे। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट की बात बोलने वाला चाहता हूँ। आपको बीजेपी दिख रही है, ठीक है, वजह से तो आप लोगों को दिक्कत है कि यहाँ पे भी आपने धर्म लाया, और अब यहाँ पे धर्म लाना जायज है। हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे सुनिए हमारे देश। आप बोलिए मुस्लिम एंगल क्यों दे रही हैं? गलत घटना है। हाँ, अंकिता के साथ अन्याय हुआ, उसके दोषी को फांसी दीजिए, सजा मिलनी चाहिए। हाँ तो क्या करेंगे? हाँ तो फांसी तो अच्छा, उदयपुर के दोषियों को फांसी क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, कानून उसको काम कर रहा है, क्या करें? हम फांसी दे देंगे। उदयपुर के दोषियों को अगर फांसी दी जाती, दोषियों को फांसी मिली, निर्भया के दोषियों को फांसी मिली या नहीं मिली? डीएसपी जानते हैं क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डीएसपी का नाम नूर मुस्तफा है और उसकी उम्र घटा दी शाहरुख को बचाने का। ये झारखंड कानून काम करेगा ना। झारखंड हाईकोर्ट के न्यूज हम देखते हैं। ना राजस्थान का मुद्दा अभी किसको काटा गया था? कन्हैया को, उसके दो
कोई दिक्कत नहीं, सारे बिलगेट्स जितने आजकल के वामपंथी है जितने भी सारे यूपी में पहले कांड हो जाए, सोनिया गांधी से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सबसे पहले आएंगे, लेकिन जो बाहर हो जाए कोई बात हो जाए कोई नहीं देगा। मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, हम सब इंसान मानते हैं, हमें तो वो हमारे भाई है वो सबसे ज्यादा। जो सबसे कट्टरवादी है उनको गोली मारना चाहिए। कट खाते हैं इस देश का, गुन गाते हैं अलग देश का। वो आप यहाँ का ले लो नॉर्मल सी बात, दुबई में एक गलत काम कर दो, वहाँ उठा के मार देते। वहाँ भी तो मुसलमान लोग रहते हैं, वो कितने साफ सुथरे मुसलमान हैं। इनका कहना है कि देखो, या तो आप बोलने दीजिए या तो बोल लीजिए, या तो बोलने दीजिए या तो बोल, देखिए या तो बोलने दीजिए या तो बोल लीजिए। डेमोक्रेटिक तरीका है। हाँ, हमारा यही तरीका है भाई, इस देश में ऐसा ही तरीका चलेगा, हिंदुओं का ही चलेगा, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। मेरी बात सुनिए, अभी भी हम भी चिल्ला, हम तो इतने देर से सुन रहे थे, हम सुन रहे थे। देखिए इनका कहना है मैंने अंकिता की घटना को सांप्रदायिक घटना का मोड़ दे दिया। बात क्लियर है, हर मुसलमान जिहादी नहीं होता, हर जिहादी मुसलमान होता है, ऐसा क्यों? मैंने तो क्लियर बोल दिया। अच्छा, मैंने एक बार कहाँ बोला कि सब मुसलमान को मार दो? देखिए सांप्रदायिक कौन कर रहा है? सांप्रदायिक कौन कर रहा है? सांप्रदायिक कौन कर रहा है? जेल में बंद है ना। हाँ तो बिल्कुल, तो और शाहरुख जेल में बंद नहीं है, शाहरुख जेल में बंद नहीं है, जैसा कृत्य होगा उसे तो शाहरुख भी तो जेल में बंद है भाई साहब, फांसी उसको भी होगी। हाँ तो फांसी होगी ना। हाँ, समुदाय से और क्या आपने जो वीडियो देखी होगी, कैसे नारे लगा रही है, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों के। ये नारा हमेशा गूंजा जाता है जब भी कोई हिंदू मुसलमान का कोई मैटर होता है या कुछ होता है, तो ये मैटर में ज़रूर ये आता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, गूंजता है। लेकिन ये पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए मैडम ने कहा है कि मैं कैसे करके वायरल हो जाऊं और मुझे बीजेपी में सपोर्ट कर दिया जाए। तो तुम्हारे लिए है, बाबा रामदेव का जो एक आश्रम था जिसमें महिला रहती थी, तो वहाँ पे जो फैमिलियाँ रहती थीं उनको पता चला कि यहाँ कुछ गलत काम होता है। जब बाबा रामदेव के आश्रम में जब पुलिस पहुंची तो वहाँ तो बड़े बड़े लोग और लड़कियों को, बच्चों को, औरतों को, वहाँ जब पूरे आश्रम की मतलब एक संग जाके पुलिस ने धावा किया तो वहाँ पर कॉन्डोमों के जो मार्केट में सेल नहीं होते, वहाँ पर थप्पी लगी हुई थी आश्रमों में। मीडिया में ज़रूर पड़ी है, वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो निकालना, मिलेगी ज़रूर। आश्रम में जहाँ लेडीज़ आश्रम होता है वहाँ लेडीज़ ही सही रहती है, जहाँ जेंट्स होता है वहाँ जेंट्स रहता है। लेकिन यहाँ क्या था, बड़े बड़े लोग आते थे, अपना काम निकाला, अच्छी लड़की देखी, काम करा, चले गए। ये उसी में से ही पैदा की गई हुई लड़की है जो ज़्यादातर भूंसती रहती है, जो नाजायज औलाद बोलते हैं ना, उसी से ही ये बातें निकलती हैं। वरना जो बिना नाजायज होती हैं ना, वो सुकून से रहते हैं, आते जाते रहते हैं, बातचीत भी होती है, दो सलाम भी होता है। लेकिन इन लोगों को समझाने का और इनको हैंडल करने का पूरा आदमी के पास वो है सपोर्ट, मतलब कहने का हक है। सोशल मीडिया पे हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, ना किसी पैगंबर को किसी को बोल सकते हैं, ना किसी देवी देवता के ऊपर बोल सकते हैं, मगर इसके ऊपर ज़रूर बोल सकते हैं। ना तो ये देवी है ना देवता है। जाहिर है जब नाजायज औलादें पैदा होने लगती हैं, उम्र बढ़ती हैं, तो उनको उसी की तरीके से ही ढाला जाता है जो जैसे चलती हैं। इनकी माँ बाप ने इन्हें अच्छी परवरिश दी है, इनको जैसा परवरिश किया है वो अच्छा ही किया है। कुछ तो है जो कुछ कीड़े जो हैं इस तरह ही रेंगते हैं। गंदी नाली के जो कीड़े होते हैं वो यही होते हैं, जो हर समय किसी न किसी बात पर बोलना, भूंसना रहता है। एक और लड़की थी
जो कह रही थी कि कहते हैं टेलर जो उनका इंतकाल मार दिया गया उनको, हम भी अफसोस हैं उस बात पर कि मुसलमान है, कोई गलत हो रही है, गलत होने नहीं देंगे, गलत होने नहीं देंगे। जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि निर्भया कांड वालों को छोड़ दिया गया और जो उन टेलर को जो मारा उनको पकड़ उनको रियासत में लिया गया। ये भी तो समझना चाहिए। ऐसा नहीं, जो बच्ची 10 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची है उसके संग रेप किया गया, उसका सर फोड़ा गया बीजेपी के सांसदों ने हैं, और फिर उसको बच गई तो उसको और पत्थर से सर फोड़ दिया गया कि जिंदा आया के मार दो को चल के, मैं देख लूंगा सारे। उसमें पुलिस वाले भी थे। अफसोस इस बात का है तुम हिंदू मुसलमान करती हो। अगर मुसलमान हिंदू मुसलमान करते होते तो अब तक आधा देश खत्म हो गया होता, हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई होती। हिंदू भी मरते, मुसलमान भी मरते, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी ये समझ में नहीं आ रहा। ये राजनीति तुम्हारी नहीं, उन लोगों को रोटी खाने को मिलेगी, तुम बोलोगी उनको खाना मिलेगा। तुम्हारा नाम तुम पर रखकर गोली वहां चलाई जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं जो रोजगार फिर रहे हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, कभी उसके बारे में बोलो। तुम तो सोशल मीडिया से खा लोगी, पैसा लेके करती रहोगी, बोलती रहोगी, ऐसी चीखती रहोगी, लेकिन उन बेरोजगारों को जो आज घरों में बैठे हुए हैं उनके लिए कौन करेगा? हिंदुस्तान को राजनीति नहीं चाहिए, पब्लिक को रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, तभी आदमी सुकून से खाएगा। जाहिर है जब रोजगार नहीं होगा तो वो ऐसे ही काम करेगा। जहां रोजगार नहीं होगा, अगर रोजगार होता तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हो गई, सरकार को भी इतना बड़ा झटका मिला, 3 गाड़ियों को जलाया गया। अगर रोजगार होता तो आज वो लोग वहां इकट्ठे हो न सकते। अगर रोजगार होता तो उस लड़की का रेप नहीं होता, उसको मारा नहीं गया होता, जलाया नहीं गया होता। अगर रोजगार होता तो आज जो बात जो स्कूल में था, उस बच्चे के लिए, छोटे बच्चे को हाथ मार दिया गया और वो मर ही गया ठौर, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि जाहिर है कि ये YouTube हर बोलने वाले को अधिकार देता है, लेकिन गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन गाइडलाइन का कानून सबके बराबर होना चाहिए। जो पैसे वाला है उसके लिए अलग और जो पैसे वाला नहीं है उसके लिए अलग नहीं होना चाहिए। YouTube से गुजारिश है कि मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके लिए ज़रूर गलत बोल रहा हूँ जो लोग कहते हैं। खुदा हाफिज़ दोस्तों, और ज़रूर सोचना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ देखना ज़रूर ये वीडियो पूरी।